क्या विश्वास का मतलब हमेशा कुछ मांगना ही होता है या कभी-कभी सब कुछ छोड़ देना भी विश्वास है? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही गहरे, शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद विश्वास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है प्रेमानंद जी महाराज का ये कथन। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो विश्वास, हमारी इच्छाओं और समर्पण के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं कि चैलेंज करता है। तो चलिए इसे एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे दर्शन की जो नींव है, जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है, वो है दृढ़ भरोसा। पर यह कोई मामूली विश्वास नहीं है। आइए समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो देखिए, यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ मुझे विश्वास है। नहीं, बात हो रही है एक ऐसे अटूट, एक ऐसे मजबूत भरोसे की जो आपके अंदर से मांगने की इच्छा को ही खत्म कर दे। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां आपको किसी बाहरी मदद या सहारे का ख्याल तक न आए, वो जरूरी ही न लगे। ये सिर्फ कुछ मानना नहीं है, ये उस अवस्था में होना है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई इस अटूट भरोसे वाली स्टेट में पहुंच गया, तो फिर क्या? उसके बर्ताव में क्या फर्क आएगा? असल जिंदगी में ये चीज दिखेगी कैसे? ये जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ है हमारा आम नजरिया, जहां हम दूसरों से कुछ मांगते हैं, किसी के सहयोग की उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे। और दूसरी तरफ है वो दृढ़ भरोसे वाली अवस्था, जहां ना कुछ मांगना है, ना सहयोग की कोई इच्छा है, मतलब विश्वास में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाना। ये मांग से हटकर संतोष की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। पर अब एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि भाई अगर कोई मदद मांगेगा ही नहीं तो काम होगा कैसे? क्या सब कुछ ठहर जाएगा? ये फिलॉसफी इसका क्या जवाब देती है? इस दर्शन का जवाब बड़ा सीधा है। वो ये कि करने वाला व्यक्ति है ही नहीं। यहाँ ये माना जाता है कि एक हायर पावर है, एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है जो सब कुछ चला रही है। काम किसी के मांगने से नहीं होते, बल्कि उस सत्ता की अपनी मर्जी से होते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसकी मर्जी पर छोड़ देना। चलिए अब इस दर्शन के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। असल में विश्वास का असली इम्तिहान तो यही होता है। और वो इम्तिहान क्या है? सवाल ये है कि ठीक है, मान लिया वो सत्ता करेगी, लेकिन अगर वो कुछ ना करे तो तब क्या होगा? जब ऐसा लगे कि कोई सुन ही नहीं रहा, कोई मदद आ ही नहीं रही, तब? और यहीं पर इस दर्शन का निचोड़ है, इसकी सबसे बड़ी बात। अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। जरा इस बात की गहराई देखिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। नहीं, इसका मतलब है अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को उस ऊपर वाले की मर्जी में इतना मिला देना कि जो नहीं हो रहा वही सही लगने लगे। तो अब तक हमने जो भी बातें की, अगर उन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं रह जाती। ये तो समर्पण की एक पूरी यात्रा का एक रोड मैप जैसा बन जाता है। ये सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, एक पूरी तरह से सरेंडर करने का रास्ता है। और इस यात्रा के 4 पड़ाव है। पहला, वो चट्टान जैसा दृढ़ भरोसा बनाना। दूसरा, बाहर से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद को पूरी तरह छोड़ देना। तीसरा, बस उस डिवाइन विल का, उसकी मर्जी का इंतजार करना। और चौथा और सबसे अहम, नतीजा चाहे कुछ भी हो, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। ये विश्वास से शुरू होकर परम स्वीकृति पर खत्म होने वाला एक पूरा सर्कल है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि सच्चा विश्वास क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने की जिद में है, या फिर अपनी इच्छाओं से ही आज़ाद हो जाने में है? पूर्ण समर्पण का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।